हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वरवेद मंदिर की। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। 7 मंजिला ये मंदिर है। क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए 2 दिवसीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा रहा काशी वाराणसी का, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम घोषणाएं की। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या ये घोषणाएं हैं, उनको जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आपका कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इन वीडियोस को आपके लिए लेकर आते हैं। और यूपी का कोई एग्जाम होता है तो विशेष तौर पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। यूपी के विशेष एग्जाम्स के लिए, चाहे आरओ एआरओ होने वाला है अभी आपका वो एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई भी छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 संकल्प भी दिलवाए लोगों को। इन्होंने कहा ये 9 संकल्प रखें, तो इनसे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। और आपका कोई इंटरव्यू वाला एग्जाम होता है तो इंटरव्यू में विशेष तौर पर इसी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या संकल्प दिलवाए, इस संकल्प के क्या मायने हैं, तो इनको भी हम जानेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो जानते हैं ये मंदिर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए, ये 18 दिसंबर को इन्होंने उद्घाटन किया है। कितनी भव्य इमारत है इस मंदिर की, बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। जबकि एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है, किसी भगवान की मूर्ति इस मंदिर में नहीं रखी गई है। क्यों नहीं रखी गई है? क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। मंदिर कहें या इसको कह सकते हैं ध्यान लगाने वाला एक स्थान। योग का विशेष महत्व है इस मंदिर में, तो ये ध्यान रखना है। तो स्वरवेद महामंदिर धाम जो है वाराणसी के उमराह में बना है। ये आप जगह का नाम ध्यान रखिएगा, उमराह। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। स्वरवेद महामंदिर को कमल के फूल जैसा आकार दिया गया है। इसका नाम स्व और वेद से जुड़कर बना है। स्व का अर्थ होता है आत्मा और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही स्वरवेद कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना है। स्वरवेद महामंदिर को बनाने में 600 महत्वपूर्ण कारीगर लगे, 19 इंजीनियर लगे। इन सब ने मिलकर इस स्वरवेद मंदिर का निर्माण किया है। यहाँ एक स्वरवेद ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना स्वामी सदाफल महाराज ने हिमालय की गुफाओं में 17 साल तक साधना करके की गई थी। यानी कि ये स्वरवेद ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो ये ध्यान रखना है, स्वामी सदाफल महाराज जी के द्वारा रचित है। ये 100% किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 600 कारीगर तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारीगर हैं। इसके अलावा लेबर तो तमाम लगी होगी, हजारों इसमें मिस्त्री मजदूर लगे होंगे, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पुराना नाता रहा है इस संस्था से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वरवेद से जुड़ाव रहा है। उनकी मां हीराबेन अंतिम समय तक स्वरवेद धाम से जुड़ी रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई भी इस स्वरवेद मंदिर से या इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मंदिर की क्या खासियत है ये जानना जरूरी है। स्वरवेद मंदिर का निर्माण शुरुआत हुआ था 2004 में। पिछले 19 वर्षों से इस मंदिर को आकार दिया जा रहा है। 200 एकड़ परिसर में यह मंदिर फैला हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे अंकित हैं, जो कि सदाफल महाराज जी ने लिखे हुए हैं। उन्हीं दोहों को इस मंदिर के अंदर बाहर सभी दीवारों पर उकेरा गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान की नहीं, योग साधना की पूजा होगी। या मैंने आपसे शुरुआत में बताया, यहाँ पर किसी भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर योग साधना का विशेष महत्व है। योग साधना की पूजा होगी। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंदिर के पहले चरण का भी लोकार्पण किया था। प्रधानमंत्री मोदी 2021 में यहाँ पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने इस मंदिर का लोकार्पण नियंत्रण स्वीकार किया था। स्वरवेद मंदिर के लोकार्पण के समय संत सदाफल महाराज की 135 फीट की ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास भी मोदी जी ने किया। इस प्रतिमा को आप देख रहे हैं, यही है स्वामी सदाफल महाराज जी की प्रतिमा। इनके द्वारा ही स्वरवेद ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ को इस मंदिर में रखा गया है और इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 135 फीट की है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यह एक आध्यात्मिक मंदिर है जो स्वरवेद को समर्पित है। यह आध्यात्मिक पाठ जिसमें 7 मंजिलें हैं, जो मूल रूप से 7 चक्रों को समर्पित हैं। पूछा जाए स्वरवेद मंदिर की 7 मंजिलें किसको समर्पित हैं या क्या दर्शाती हैं, तो ये 7 चक्रों को दर्शाती हैं, 4 चक्रों को समर्पित हैं। स्वरवेद मंदिर को कमल के फूल जैसा स्वरूप दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, कमल के फूल जैसा स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर ये कमल की आकृति भी है इसमें। ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
4000 दोहे किए गए हैं दीवारों पर अंकित। जैसा कि हमने आपको बताया, मंदिर सभी तलों पर अंदर की दीवारों पर लगभग 4000 स्वरवेद के दोहे लिखे गए हैं, जो कि सदासफल महाराज जी के द्वारा मतलब बताए गए थे। बाहरी दीवारों पर 138 प्रसंग हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंगों के चित्र इस पर बनाए गए हैं ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सकें। विहंगम योग संत समाज का 100वां वार्षिकोत्सव रविवार को शुरू हुआ यहाँ पर, यानी कि जो कि 17 दिसंबर को। इस मौके पर 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ का भी आयोजन इस मंदिर में किया गया। इसमें लाखों साधक साधिकाएं शामिल हुए, इन्होंने इसमें भाग लिया। ये देखिएगा, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिएगा। इसकी ऊंचाई 180 फीट है मंदिर की। इसकी पूरी की पूरी देखी जाए तो इसमें 100 करोड़ रुपए की लागत लगी है। 100 करोड़ रुपए का इस मंदिर का बजट है। 7 मंजिल हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इसमें एक साथ 20,000 लोग आ सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, इस मंदिर में रह सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। इस तरीके से साधक इसमें 20,000 लोग का ये क्षमता रखता है। एक तरीके से मंदिर निर्माण में लगभग 20 साल का वक्त लगा है। मकराना मार्बल से ये तैयार हुआ है। इसके मुख्य गुंबद में 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे तो 125 पंखुड़ियां हैं जो कि कमल पुष्प की तरह हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इसमें समझ लेते हैं कौन थे सदाफल देव जी महाराज। स्वरवेद ग्रंथ के लेखक थे सदाफल देव जी महाराज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्वरवेद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। हाईलाइटेड हो गया है, न्यूज में आ गया है, 100% किसी न किसी एग्जाम में ये बनेगा। तो ये सदाफल देव जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने विहंगम योग की स्थापना की। पूछा जाए विहंगम योग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सदाफल देव महाराज के द्वारा की गई। महाराज का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। वह आध्यात्मिक गुरु और विद्वान थे। विहंगम योग संगठन एक एनजीओ है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। परम पावन सदगुरु सदाफल देव महाराज जी ने की थी। अब आपको ध्यान रखना है, विहंगम योग संगठन क्या है, एक एनजीओ है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। जैसा कि अभी बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था, बीजेपी की स्थापना वर्ष उसमें पूछ ली गई थी, बीजेपी की स्थापना कब हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको लिए ये फैक्ट एनालिसिस वीडियो इसीलिए होती है, कोई भी पॉइंट छूटे ना और वीडियो के माध्यम से इंटरेस्टिंग हो जाए और आपके ध्यान में रहे, लंबे समय तक आप इसको याद रख पाएं और एग्जाम में ऑप्शन देख के आसानी से कर पाएं। इसका उद्देश्य है, जो कि जो विहंगम योग संगठन है, इसका उद्देश्य सभी पहलुओं में मानव जीवन को बेहतर बनाना। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग एक प्राचीन ध्यान पद्धति है। यह ज्ञान की उच्चतम भूमि और ज्ञान का चेतन स्वरूप है। विहंगम योग का ध्यान साधना से आंतरिक शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। विहंगम योग की साधना पर कई देशों में वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं। विहंगम योग की प्रारंभिक साधना से शांतिमय से चेत अवस्था की प्राप्ति होती है। तो आपको यहाँ पर इस स्लाइड में समझ में आ गया होगा विहंगम योग क्या होता है। सदाफल महाराज जी के से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी समझ में आए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्वरवेद ग्रंथ किसने लिखा, तो सदाफल महाराज जी ने लिखा। हिमालय पर इन्होंने 17 साल का जो घोर तपस्या की, उस दौरान इन्होंने इस मतलब ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा आ जाते हैं तमिल संगमन 2 पर। तमिल संगम फर्स्ट जो हुआ था वो 2022 में हुआ था, नवंबर 2022 में। ये दूसरा हुआ है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारी घोषणाएं की हैं। रविवार को यानी कि 17 दिसंबर को तमिल संगमन 2 का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसमें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में एआई का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे उसे कन्वर्ट किया जा रहा था एआई के माध्यम से तमिल भाषा में, और तमिल वाले भाषा के जो भी जानकार हैं वो सब उसको तमिल भाषा में सुन सकते थे। तो पूछा जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के किस भाषण में एआई का इस्तेमाल किया गया, या पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के एआई का इस्तेमाल भाषण में किस में किया गया, तो ये वाराणसी के दौरे के दौरान उनके तमिल संगमन कार्यक्रम में किया गया। इसमें तमिल भाषा में उनके जो हिंदी में भाषण दे रहे थे उसको कन्वर्ट किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 9 संकल्प जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर अपने वाराणसी दौरे के दौरान लोगों को बताए। इन्होंने कहा पानी की बूंद बूंद बचाएं जिससे कि जागरूक करें। मतलब कि इन्होंने कहा पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सीमित है हमारी पृथ्वी पर, लोगों को इसका आभास नहीं है। उनको लगता है कि पानी का तो करते रहो, जितना प्रयोग करना है, इसकी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इन्होंने मोदी जी ने कहा इसमें कि पानी एक सीमित मात्रा में है, इसलिए ज़रूरी है इसकी बूंद बूंद बचाएं। और लोगों को भी, जो भी लोग जागरूक हैं, इसकी महत्व को समझते हैं, वो अन्य लोगों को भी जागरूक करें।
गांव-गांव जाकर लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाएं। सभी को पता है गांव के लोग इतने जानते नहीं हैं, डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने से, उनको लगता है कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो लोग बताएं, जो भी जागरूक हैं, कि ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से होता है, इसमें किसी प्रकार का आपका कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपके पैसे स्वयं आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ये इन्होंने कहा मोदी जी ने। अपने गांव शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। इन्होंने कहा ऐसी पहल करें कि आपका गांव या शहर जहां भी आप रहते हैं तो कोशिश करें वो स्वच्छ रहे, साफ रहे और नंबर 1 पे आए। जितनी हो सके स्थानीय प्रोडक्ट और मेड इन इंडिया का इस्तेमाल करें। पहले अपने देश को देखिए, अपना देश घूमिए। अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश अपना न घूम लेते हैं तब तक विदेश जाने का मन नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा हमारा देश ही इतना सुंदर है, विभिन्न जगह हैं, आप जाएं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, क्योंकि ये तमिल संगमम विशेष तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसी कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि आप पहले अपने देश की जो जो सुंदर जगह हैं, विशेष जगह हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हैं, उन सबको घूम लें, उन जगहों पर जाएं और अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट का भी ही इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आप अपने देश को पूरा देख लें, समझ लें, घूम लें, ताकि बाद विदेश जाने का प्रोग्राम बनाएं। इस तरीके से इन्होंने कहा। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करें। इन्होंने कहा मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को खाने में शामिल करें। अब आप यहाँ पर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। पिछले वीडियोस में लगातार इस क्वेश्चन को मैं बताता रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन्होंने कहा फिटनेस का ध्यान दें, योग स्पोर्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, एक गरीब परिवार को सबल बनाएं, उनकी मदद करें। इन्होंने कहा जिस स्तर से आप मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं तो एक गरीब परिवार के किसी छात्र को होम ट्यूशन दे सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको बुक खरीद कर दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रयास के तौर पर एक गरीब परिवार को सबल बनाने की अपनी पहल रखें, अपनी कोशिश रखें। ये 9 बातें कहीं, आप इन 9 बातों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पूरा पीडीएफ एक बार पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, पर आपको इसका सार समझ में आएगा। एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जरूर इस पीडीएफ को पढ़ें। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड किया है, मंदिर की बात हुई तो मंदिर का क्वेश्चन रखा, और इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंकोर वाट के मंदिर को अभी हाल ही में 8वें अजूबा की श्रेणी में रखा गया है, या 8वां अजूबा घोषित किया गया है दुनिया का। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था फैक्ट एनालिसिस के ही तौर पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? बहुत कम बच्चे आंसर करते हैं, प्लीज़ आप आंसर किया कीजिए, जिसमें कुछ खास बच्चे हैं जो डेली आंसर करते हैं, जैसे कि एक भारती कश्यप जी हैं, एक सीमा यादव जी हैं, एक श्रेया जी हैं, एक अंकित जी हैं, एक यहाँ पर अजय कुमार जी हैं। ये सभी स्टूडेंट लगातार आंसर करते हैं, तो इन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से आंसर करते रहिए, आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी 100%। तो मैं इन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, या डिटेल में जो कोई कुछ इसकी जानकारी आपके पास होगी उसको आंसर करेंगे। आपका राइट आंसर होता है मैं बताता हूं थम्स अप करके, आपका आंसर राइट है। अगर रॉन्ग होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में राइट आंसर बताता हूँ। और बीच में जो मैंने यहाँ पर पूछा आपको, मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, उसका आंसर भी कीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।